बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री दशरथ दास जी महाराज, हमारे वाम भाग में विराजमान परम पूज्य श्री भंडारी बाबा जी महाराज, पूज्य श्री अभयेश्वर प्रबंधाचार्य जी महाराज, श्री श्यामदास जी महाराज एवं समस्त संतों के श्री चरणों में हम बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी समस्त श्रोताओं में भगवत भाव देखते हुए सभी को यथा योग वंदन दंडवत प्रणाम, सभी को राधे श्याम। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। हम लोग बड़भागी हैं जो श्रावण मास में भगवान शंकर की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर के जीवन में जब दुख आता है तो भी भगवान का नाम जपते हैं, और जब सुख आता है तो भी भगवान का नाम जपते हैं। जब सती जी ने अपना शरीर का त्याग किया, भगवान शंकर ने जब समाचार सुना तो क्या किया भगवान ने? कहते जैसे ही सुना कि सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, बस तभी से भगवान शंकर के मन में वैराग्य हो गए। और क्या करते हैं? बोले फिर तो कथा सुनते। जगते शिव मन भयम हुआ, सुनते ही वैराग्य हुआ, शोक नहीं हुआ। और जहां कथा होती, जहां तहां सुने राम गुण गाते, भगवान की कथा सुनते हैं। और हम लोग थोड़े से दुख में दुखी होकर के शोक मनाते हैं। जिस भगवान ने दुख को दिया है वही आगे सुख भी आता है। और दुख में जब भगवान शंकर भजन करते हैं तो आगे सुख आता है, तो सुख में भी भजन करते हैं। जब विवाह हुआ और विवाह के बाद में स्वयं अपने हाथों से निज कर डाच नाग रिपुशाल बैठे सहजन शंभु प्रभात, तो भी भजन करते हैं। और ये हम लोगों को सीखना चाहिए। जीवन में सुख हो दुख हो, समान स्थिति में रहते हुए भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कथा का सार ही है भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना। धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्षेम कथा सुया नत्पाद्यत रतिम श्रम एक ही। हमने कोई कथा सुना, कोई अनुष्ठान किया और उसके बाद भगवान नाम में हमारी श्रद्धा नहीं है, संतों में श्रद्धा नहीं हुई, तो श्रम एक ही केवल हमने श्रम किया। कथा सुनने के बाद जीवन में भगवान नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, संतों के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए और गायों के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए। और ये कथा मुख्य रूप से गौ रक्षा कल्याणार्थ हो रही है। तो हम आप सब से निवेदन करेंगे, आप सभी गाय की रक्षा करें। गाय की रक्षा सिर्फ कहने से या जयकारा बोलने से नहीं होगी। हमारे छतरपुर में बागेश्वर धाम आजकल बहुत प्रचलित है। उन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं गौशाला नहीं डुबाए एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं डुबाए एक हिंदू एक गाय। बहुत सी
सी गौशालाएं जहाँ पर बहुत अच्छी सेवा चल रही है, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ गौशाला ऐसे भी जहाँ पे सेवा ही नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग गौशाला के भरोसे न रहते हुए एक एक गाय को अगर हम लोग स्वयं सेवा करें तो हमको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा गौ रक्षा और कुछ हो नहीं। हम लोग स्वयं से सेवा करें, ज्यादा नहीं, एक एक गाय रखें और उसकी यथाशक्ति सेवा करें तो गाय की रक्षा भी हो जाएगी। क्योंकि आज गाय अनाथ नहीं है, अनाथ हम हैं। क्योंकि कई बच्चों के होते हुए भी अगर माँ अनाथ हो तो माँ अनाथ नहीं, वो बच्चे अनाथ होते हैं। और हम लोग गाय को अपनी माँ मानते हैं और हमारे होते हुए भी अगर आज गाय को अनाथ कहा जाता है तो गाय अनाथ नहीं, अनाथ हम हैं। तो आप सभी से यही निवेदन करेंगे, आप लोग गाय की सेवा करें, भगवान की कथा सुनें और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम और सभी संतों को धन्यवाद प्रणाम करते हैं।